चलिए मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। हम सबके हृदयों में कितनी देशभक्ति की भावना है कि सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो। सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो। तुम दधीच के वंशज भैरव दुर्गा और भवानी हो। और जिस दिन आज वतन पर आए बांध कफन जय घोष करो। जिस दिन आज वतन पर आए बांध कफन जय घोष करो। अगर देश पर मर न सके तो कैसे हिंदुस्तान। अगर देश पर मर न सके तो कैसे। और तब चार पंक्तियां कहता हूँ। ये गंगा जमनी तहजीब का कार्यक्रम है। अगर यहाँ संरक्षक समी अहमद है तो अध्यक्ष हमारे वाजपेयी जी हैं। तब चार पंक्तियां कहता हूँ कि हमने क्या लिखा कि अपनी कविता में हमने तो राम और रहमान लिखा। अपनी कविता में हमने तो राम और रहमान लिखा। धर्म ग्रंथ है पूज्य सभी के गीता और कुरान लिखा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब माँ की संतानें हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब माँ की संतानें हैं। कलम उठाई जब हमने तो पूरा हिंदुस्तान लिखा। कलम उठाई जब हमने तो पूरा हिंदुस्तान लिखा। और तब ये पत्रकारों का कार्यक्रम है। इन पत्रकारों को भी चार पंक्तियों में आगाह करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। व्यास जी ने चार पंक्तियां कही। हम भी पत्रकार हैं तभी हम अपने पत्रकार भाइयों के लिए कह सकते हैं। बाकी किसकी हिम्मत है इनको कहने। तब मैं चार पंक्तियां कहता हूँ कि वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो। देश के दुर्दशा की कहानी लिखो। और जब लिखो तब किसी पर मुरव्वत नहीं। दूध का दूध पानी का पानी। और तब मैंने साहब चार पंक्तियां लिखी। जो चार पंक्तियां लिखी वो पढ़ता हूँ कि चाल बुरी हो तो फिर ऐसे कदम मोड़ कर रख देना। चाल बुरी हो तो फिर ऐसे कदम मोड़ कर रख देना। खूनी पापी भ्रष्टाचारी शीश फोड़ कर रख देना। और कलमकार हो तुमको ही कलमों का मान बचाना है। झुकने की नौबत आए तो कलम तोड़ कर रख देना। झुकने की नौबत आए तो कलम तोड़। तब चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। इस देश को नमन करता हूँ। अभी कुछ सिपाहियों के लिए कहा गया लेकिन शहीदों के नाम इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। तब मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि वीरता सैनिकों की सुना देना तुम। वीरता सैनिकों की सुना देना तुम। मैं भी लड़ने चलूंगा सिखा देना तुम। लड़ते लड़ते मेरा सर ये कट जाए तो। लड़ते लड़ते मेरा सर ये कट जाए तो। माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम। माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम। माँ के चरणों सर ये चढ़ा देना तुम। आप सबसे निवेदन करता हूँ। मैंने जो पंक्तियां पढ़ी देश के लिए पढ़ी। आपके सबके हृदयों में अगर देशभक्ति की भावना है। जो पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं जो हाथ खामोश रहे आप सबसे निवेदन करता हूं हाथ उठा करके समर्थन कीजिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। मेरी अपनी भावना है। अक्सर मंचों पर पढ़ा करता हूं इसलिए फिर पढ़ता हूं, सुनेगा। मेरी क्या अभिलाषा है कि प्यार माँ जैसा हो वारी गंगा मिले। प्यार माँ जैसा हो वारी गंगा मिले। ना मिले लूट और ना ही दंगा मिले। है तमन्ना मरूं तो वतन के लिए। है तमन्ना मरूं तो वतन के लिए। मरने पर फिर कफन बस तिरंगा मिले। मरने पर फिर कफन बस तिरंगा मिले। मरने पर फिर कफन बस तिरंगा। और मां शारदा से मांगना चाहता हूँ। चार पंक्तियां और देश के नाम करता हूँ कि शांति सद्भाव अब मां हमें चाहिए। शांति सद्भाव अब मां हमें चाहिए। ऐसा वरदान देना तुम्हें चाहिए। जो वतन के लिए चूम ले मौत को। जो वतन के लिए चूम ले मौत को। दिल भगत सिंह जैसा हमें चाहिए। दिल भगत सिंह जैसा हमें चाहिए। दिल भगत सिंह जैसा हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अभी हम लोग पिछला समय बीता। कोरोना काल की कुछ ऐसी स्थितियां आई। कविता की कुछ और पंक्तियां पढ़ देता हूं। फिर भी हम लोग आमने सामने हैं। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा भूपेंद्र जी। तीसरी लहर में बच गए तो अब कुछ न होगा। हाँ क्यों नहीं होगा, इसलिए मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। इसीलिए कह रहे हैं। और अगर मेरी बात सही हो तो आप सबका प्यार स्नेह चाहता हूं, सुनेगा।
हाँ, मैं चिल्ला के कविता नहीं पढ़ पाता। अतुल जी बहुत चिल्लाते हैं, डांटते हैं, ताली बजवाते हैं, हमारी चेचिस अलाउ नहीं करते, इसलिए मैं प्यार से अपनी बात कहता हूँ। सुनेगा कि माना प्रतिकूल कुछ हवाएं हैं, माना प्रतिकूल कुछ हवाएं हैं, फिर भी कश्ती निकाल लाए हैं, फिर भी कश्ती निकाल लाए हैं। मुझे गम है नहीं कि क्या होगा, मुझे गम है नहीं कि क्या होगा, सर पे माँ बाप की दुआएं हैं, सर पे माँ बाप की दुआएं हैं, सर पे माँ बाप की दुआ। और ऐसे समय से जो सीख मिली, 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि अब कहो कैसे इंतजार करें, अब कहो कैसे इंतजार करें, जो हुआ है ना वो हर बार करें। अरे जिंदगी का यहाँ भरोसा क्या, जिंदगी का यहाँ भरोसा क्या, इसलिए आओ चलो प्यार करें, इसलिए आओ चलो प्यार करें, इसलिए आओ चलो प्यार करें। और बहुत सबका प्यार दुलार आशीर्वाद मिला। आइए एक लोकगीत तक पहुंचो, उसके पहले 2 पंक्तियां और पढ़ देता हूँ। मैं एक लोकगीत पढ़ूंगा, इसके पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा। विधायक जी बैठे हैं, मैं मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। हालांकि आपने अपने विधायक को मंत्री बना दिया, हमने मंत्री नहीं बनने दिया। हमने कहा आप हमारे बीच में रहिए, मंत्री बने तो चले जाओगे कहीं बाहर मिलोगे नहीं, ये आपका सौभाग्य, आपने बना दिया। सुनेगा, मैं 4 पंक्तियां कहता हूं जो मैंने महसूस की। अभी जब सरकार बनी, इसके पहले कुछ विधायक की चर्चाएं हुआ करती थी, जो चर्चाएं मैंने सुनी तो 4 पंक्तियां कहीं आपके मन तक पहुंचे तो आशीर्वाद मिले कि बात मेरी न खाली जाएगी, बात मेरी न खाली जाएगी, प्यास उनकी न टाली जाएगी। और अब तो परिणाम सबके सम्मुख है, अब तो परिणाम सबके सम्मुख है, फिर से गर्मी निकाली जाएगी, फिर से गर्मी निकाली जाएगी, फिर से गर्मी निकाली जाएगी। मैं जब कविता पढ़ने चला तो विधायक जी ने कहा श्रृंगार सुनना चाह रहे थे। हम अक्सर पढ़ते हैं लेकिन अब श्रृंगार नहीं पढ़ते। असल में विधायक जी से ज्यादा हम परेशान रहते हैं श्रृंगार से। आप हमारी हालत देख रहे हैं, श्रृंगार में हुई। इसके पहले हम भी अच्छे खासे हुआ करते थे। बिल्कुल से इतना रिचार्ज करा दिए हैं कि गड़बड़ हो गया। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि उनका 4 या अंतिम पंक्तियां पढ़ के एक लोकगीत पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। सुनेगा जी, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, एक गीत पढ़ दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि उनका अंदाज भी तो शाही है, क्यों नहीं श्रृंगार पढ़ता कि उनका अंदाज भी तो शाही है, सिर्फ कहने को खैर ख्वाही है, सिर्फ कहने को खैर ख्वाही है। उनका हर जुल्म रूस सा कातिल, उनका हर जुल्म रूस सा कातिल, यहाँ यूक्रेन सी तबाही है, यहाँ यूक्रेन सी तबाही है, यहाँ यूक्रेन सी तबाही। और आइए एक आनंद का गीत पढ़ता हूँ। अभी हमने कहा कि कोरोना काल में कुछ स्थितियां ऐसी आई कि सब कुछ कहीं न कहीं विपरीत दिशा में चला गया। प्रधान ये बैठे यहाँ, वो पढ़िए, अगली बार आपका लड़ाई है। चिंता न करो। चलो मैं एक आनंद का गीत पढ़ता हूँ। आनंद वाला पढ़ो। हाँ सुनेगा, कोरोना में क्या क्या विसंगतियां आई, थोड़ा सा एक बार तालियां बजा करके अनुमति दें। लगता है कि आप सुनना नहीं चाहते। हाँ सुनना चाहते हैं तो सुनेगा कि कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे, हाय। साथ में तालियां बजाओगे, नहीं तो ऐसे कोरोना आता रहेगा। हाँ बजाइए, कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे,
हाय मोरी हम जो अच्छा मंच पर बैठते हैं वो जानते हैं हम बजाएंगे तो सब लोग देखेंगे, लोग कहेंगे तालियां बजाने वाले। हाँ, शर्म तो लगती है भाई, शर्म लगती है, क्यों नहीं लगती। चलिए मैं पढ़ता हूँ कि क्वारंटीन हुई गन भवा लॉकडाउन, क्वारंटीन हुई गन भवा लॉकडाउन, घर है माँ भादो घर है माँ साउन, घर है माँ भादो घर है माँ साउन, परे परे घर है माँ हुई गन निकम्मा, कोरोना जू जा रे हाय मोरी अम्मा, कोरोना जू जा रे हाय मोरी अम्मा। और साहब अगला बंद पढ़ता हूँ, ये हमारे यहाँ का है, आपके यहाँ भी ऐसा हुआ हो तो आपकी तालियां बताएंगे, सुनेगा कि यही ते बचब ऐसु हुईगा जरूरी, यही ते बचब ऐसु हुईगा जरूरी, मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी, मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी, हुईगा बिया हो न लई पाए चुम्मा, कोरोना पूजा रे। भाई तालियां जोरदार हो जाए, वाह। जो नहीं बजा रहे हैं वही वाले हैं। ये स्थितियां यहाँ भी हुई। वही का बियाह न ले पाए चुम्मा, वही वाले हैं जो नहीं बजा रहे। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, तब तक बजाओ जब तक जाके ले न ले चुम्मा। मैंने अपने यहाँ की बात की थी लेकिन कहीं न कहीं आपके यहाँ भी ये स्थितियां आई, सुनेगा कि यही ते बचब ऐसु हुईगा जरूरी, यही ते बचब ऐसु हुईगा जरूरी, मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी, मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी, हुईगा बिया हो न लई पाए चुम्मा, कोरोना जू जा रे हाय मोरी अम्मा, कोरोना जू जा रे हाय मोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं न कहीं स्थितियां जो और हमने देखी, हालांकि विधायक जी आपके और हमारे क्षेत्र से नहीं आते हैं, इसलिए हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों बार-बार लेकिन मैं अच्छा क्यों बार-बार कह रहे हो? पता लगा अगली बार टिकट यहीं से हो जाए तो क्या करोगे? तो फिर वोट दी जाएगी, कहना हो ऐसे कहेंगे। पहले खुला कर। आइए मैं फिर अगला बंद पढ़ता हूँ, जो मैंने देखा वो बताना चाहता हूँ कि यह अच्छे अच्छन की कीमत बताइस, यह अच्छे अच्छन की कीमत बताइस, नेतन की निधि सब कोरोना चबाइस, नेतन की निधि सब कोरोना चबाइस, और कुर्ता टनाटन है फाटा पैजम्मा, कोरोना जू जा रे हाय मोरी अम्मा, कोरोना जू जा रे हाय मोरी अम्मा। और साहब स्थितियां जो अगली आई, मैंने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विपदा को अवसर में बदलिए, कुछ विशेष लोगों ने बदला, कैसे बदला मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे माँ कुछ ऐसे क्वारंटीन हुई गे, ऐसे माँ कुछ ऐसे क्वारंटीन हुई गे, कई जने तू रहा तीन हुई। भाई क्या कहना कितनी आया आपने? हाँ ये साहब हमने देखा कि ऐसे में कुछ ऐसे क्वारंटीन हुई गे, कईयो जने तू रहा तीन हुई गे, फुर्सत में जैसे भवा छम्मा छम्मा, कोरोना जीव जा रे हाय मोरी अम्मा, कोरोना जीव जा रे हाय मोरी अम्मा, कोरोना जीव। बहुत आप मन से सुनते हैं, क्या के श्रृंगार बेकार है। बहुत प्यार से सुनते हैं। अगला बंद पढ़ता हूँ, कहीं न कहीं ये घटनाएं भी घटी, जो घटी वो बताना चाहता हूँ कि कितना लुकाइन करिन सैनिटाइज, कितना लुकाइन करिन सैनिटाइज, ना कोई रंग रूप ना कोई साइज, ना कोई रंग रूप ना कोई साइज, यही ते मरे कुछ मरे यही के गम्मा, कोरोना जीव जा रे हाय मोरी अम्मा, कोरोना जीव जा रे हाय मोरी अम्मा। और गीत का अंतिम बंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, सुनेगा क्या सीख मिली, क्या संदेश मिला, तब अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि बैर छोड़ी आपस का मीठ मीठ बालो, बैर छोड़ी आपस का मीठ मीठ बालो, दुनिया में कुछ नाई है आँखी खालो, दुनिया में कुछ नाई है आँखी खालो, कब लो कहा करी हो पानी का मम्मा, कोरोना जीव जा रे हाय मोरी अम्मा, कोरोना जीव जा रे हाय मोरी अम्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।
विधायक जी उठ रहे हैं। विधायक आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया विकास बौखल जी को सुनते जाइए। चूंकि आपको कल कुमार विश्वास जी के कार्यक्रम में रहना है, इसलिए आप काव्य पाठ करके जाएंगे। हम विधायक जी से अनुरोध करेंगे कृपया विकास सिंह बौखल जी को सुन के जाइए। और उसके बाद में एक बहुत, आप श्रृंगार सुनना चाहते हैं तो श्रृंगार सुनाता कम है, करता ज्यादा है, नवल सुधांशु, उसको भी सुनते जाइए। मैं अनुरोध करूंगा। अभी अभी तो 11:15 भी नहीं बजा विधायक जी, 1 बजे तक तो आप लोगों के लिए सामान्य दिनचर्या मानी जाती है। मैं अनुरोध करूं, अभी तक जो सबको उठा रहे थे भाई विकास सिंह बौखल जी, हालांकि इन्हें छोड़ना मुझे लगता है बेईमानी होगा कार्यक्रम को लेकर के, लेकिन चूंकि पहले से इनसे वादा था, शायद 2:30 बजे से इनकी ट्रेन है शाहजहांपुर से, तो इन्हें जाना है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे जगजीवन मिश्र जी से कि वो आए। और अच्छा, हम ही बुला दें, कवि को कवि बुलाए तो ज्यादा ठीक है, हम तो श्रोता हैं। मैं विकास बौखल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं 2 संजीदा पंक्तियों से कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम। आजकल के जमाने में मैं का बहुत चलन है, एक वातावरण सा बन गया है, लंबा कुर्ता, बढ़िया सफेद उसमें कलफ लगा होता है, तो लगता है कि हमारे अलावा कोई दुनिया में साहब है नहीं। उस माहौल को देखते हुए मैं 4 पंक्तियों से आदरणीय विकास सिंह बौखल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तुम ही हम हैं, हम ही तुम हो, तभी तुम हो तभी हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भाई। जगजीवन मिश्रा जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। एक बार तालियां जगजीवन भाई के लिए हो जाए। पूरे पत्रकार परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं, जहां उन्होंने इतने विद्वानों को बुलाया है वहां संचालन बौखल से कराया है। समी भाई आपको टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और विधायक जी जा रहे थे, बौखल को सुनने के लिए रुक गए, अभी तो विद्वान बाकी हो बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक बार 2-4 लोग तालियां बजा दी। मैं बीच से जाऊंगा, इसके लिए पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। ये मिश्रिक का क्षेत्र, ये सीतापुर का जो क्षेत्र है, साहित्यिक क्षेत्र है, संस्कारों की धरती है। विधायक जी हाथ से हमारे हर तरफ बिखरा हुआ, हम कहीं से भी हाथ से निकाल सकते। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात समी भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाराबंकी में बौखलों की भी शादी हो जाती है और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा मन बना दीजिएगा। सुनिएगा, बहुत ज्यादा देर तक नहीं, मुश्किल से 1-1.5 घंटा पढ़ूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो जो मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं न खींचे, नहीं कैमरा बिल्कुल हैंग कर जाएगा। और जो वीडियो बना रहे हैं सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक आध में कुछ नई कविता अगर पढ़ जाऊं तो वह बाद में निकाल लेना यूट्यूब से। सुनिएगा, हमारी जब शादी तय हुई अतुल भाई, कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, अब जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रदान करना। बात पहुंचे तो आनंद लेना। प्रधान जी सुनिएगा कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसे बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां जोरदार आई। बड़े मन से बड़े आनंद के, देखिए अभी तो कल सैंपल दिखा रहे हैं, माल का माल सब गोदाम में है। जितने मन से आप सुनेंगे हम सुनाएंगे। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। उस श्रृंगार की बात जगजीवन भाई कर रहे थे। पहले का श्रृंगार दूसरी तरीके का होता था अतुल भाई। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, कबूतरों को गले में टांग देते थे, 1.5 महीना तक फोन नहीं लगता था। लेकिन आज की मोहब्बत की हकीकत 4 पंक्तियों में, कुछ झुआ भर की बात पौवा भर में। आनंद लीजिएगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। थोड़ा और मस्ती में आइएगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप,
आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से, उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से, और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करते हैं रामलाल से। कि फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही। बड़े मन के साथ, बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत से कवि शायर जब मंच पे आते हैं, माइक पे आते हैं, तो आते आते बीच बीच में कहते कि मैं नौजवानों के लिए कविता पढ़ रहा हूँ। विधायक जी, हिंदुस्तान का अंतिम बुजुर्ग आदमी आखिरी सांस तक आनंद लेना चाहता है। तो चार पंक्तियां सुनिएगा। अगर आप किसी मरीज को भी देखने जाए, उसको हंसाने की कोशिश करें प्रधान जी, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैं वहां से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। आप लोग थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा। सुनिएगा कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ, डॉक्टर साहब सुनिएगा, कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। अब मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। बड़े मन के साथ, बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। अतुल भाई भी रस के बहुत अच्छे कवि हैं, देशभक्ति की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी। अतुल भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। आप कूटे गए, पहले हम कूटे गए, उसके बाद भरी गई, तो निकालने की कोशिश करता हूँ। विधायक जी, हमेशा अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, चाहे गांव हो, चाहे घर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और देशभक्ति अगर हो जाए तो पूरे सदन की ताली आनी चाहिए। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो आपने गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही है। दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बिना लड़ाई झगड़ा के देशभक्ति। चार पंक्तियां और सुनिएगा। मैं संचालन में 1-2 चुटकुले बीच बीच में पढ़ देता हूँ आपको जोड़ने के लिए। अतुल भाई ने बताया कि यहाँ शुद्ध कविता सुनी जाती है, और बिल्कुल सही बात है। मेरे पास कविता जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ। चार पंक्तियां मैं साहित्य के नाम, कविता के नाम देना चाहता हूँ। किस मन के साथ आप लोग सुनते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। मैं पढ़ के बताता हूँ, आप सुन के बताइएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। बड़े मन के साथ, बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। हमें अपने वरेण्य कवियों तक, भाई नवल सुधांशु जी,
आदरणीय फारूक सलल जी तक पहुंचना है। मैं 2-4 मिनट का समय लेकर के अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा। कुछ पंक्तियां तो भाई और पढ़ने की स्वागत 4 पंक्तियां और देशभक्ति की सुनिएगा। एक बार विधायक जी 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। समी भाई उस समय इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे। योगी मोदी तो अब आए हैं। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं, जब समझ में आए तब ताली बजा सकते। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, इसे बोलते। अब हमारे देश का चीन का कोई जोड़ 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले शशांक त्रिवेदी के बराबर होगा। ताली बजाओ, हे नहीं, बढ़िया बात है। चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर। मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। बड़े मन के साथ माला पहनियों का ये बढ़िया बढ़िया कविता सुनाए नहीं है, भैंस बढ़िया बाग है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, उसी मन के साथ। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइए, आनंद लीजिए। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। अगर इस छंद पे आप बढ़िया ताली बजाएंगे, और नहीं बजाएंगे तो इसी तरह के 40 छंद है, सब सुनाऊंगा। जो ताली नहीं बजा सकते, पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं। सुनिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाओ। देखो अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है, न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। और चलते चलते अंत में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, जो कार्यक्रम इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, 2 पंक्तियों में व्यंग पहुंच जाए तो विदाई की तालियां दीजिएगा। कि किसे खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, जो पत्रकार संघ का ये कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य क्या है, 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि किसे खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, शहरी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा। 5 लोगों के समझ में आ रहा। किसे खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा। प्यार के अंतिम 4 पंक्तियां, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। और पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ रिक्शा या फिर कार चलाओ। और डिग्री तमाम लाद के घूमो फिजूल मत, बेचो पकौड़े अपना कारोबार चलाओ।